मैं ग्रहण करेंगे और मैं जो है वो सबल होगा, अंतःकरण से उपाहित होगा, फिर बाद में अंतःकरण का भी त्याग करके शुद्ध प्रत्यक्ष को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रत्यक्ष का ग्रहण कर सकेंगे। हो गया। एवं पदद्वय वाच्य सबलम तत्र ब्रह्मादिवत संगत ग्रहम चोक्त्वा वाक्यस्य जहद अजहर लक्षणया अखंडार्थ प्रतिपादन प्रकार माह तत्शब्दवाच्यगतमद्वय भागमेकम प्रत्यक्षमात्म विरोधम अपेक्षमाणः त्वं शब्दवाच्य सबलत्वमुपादानो वाक्यादखंडमथ तत्त्वमसीति विद्यात् तत्शब्दवाच्यगतमिति तत्शब्दवाच्यगतम वाक्यार्थे अविरोधम अपेक्षमाणो अधिकारी। तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण जिसको हुआ है वो अधिकारी है। तत्त्वम असि वह तू है, तो उसमें तो विरोध देखा उसने, अब वो अविरोध ढूंढ रहा है। तो तत्शब्दवाच्य सबलगत प्रविष्टम एकम अद्वितीय भागम, तत्शब्दवाच्य जो सबल ब्रह्म है उसमें प्रविष्ट जो एक और अद्वितीय भाग है उसको लेके वो क्या है? पारमार्थिका द्वैभागम, पारमार्थिक अद्वय भाग। और तुम शब्दवाच्य सबलस्थ प्रत्यक्षम, तुम शब्दवाच्य जो सबल है जीव, उसमें जो प्रत्यक्ष है सर्वांतरत्व, उसको लेकर जहत अजहर लक्षणा के द्वारा उसको लेकर तत्त्वमसि वाक्य से अखंड ब्रह्म को जाने। तो दोनों का ज्ञान अगर किसी दूसरे प्रमाण से होता है तो श्रुति में अनुवादकता आ जाती है, और अगर हम श्रुति से ही उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो आपका ब्रह्म बिल्कुल शुद्ध है और जीव भी कूटस्थ है, मन वाणी का विषय नहीं है। तो दोनों का जब हमको ज्ञान नहीं है तो हम फिर उसकी एकता का विचार कैसे कर सकते हैं? दोनों के अभेद का विचार कैसे कर सकते हैं? और दूसरे प्रमाण का वो विषय नहीं है। तो इन्होंने ये बता दिया कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक सबल रूप है और एक जो है निरुपाधिक रूप है। सबल माने सोपाधिक और दूसरा जो है निरुपाधिक। निरुपाधिक रूप में ही अज्ञान के कारण सोपाधिक बनता है वो। तो श्रुति में उसका वर्णन है। क्या वर्णन है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्तं संविशन्ति, जिससे संसार की उत्पत्ति होती है, जिसमें उत्पन्न होकर संसार रहता है और अंत में विलीन हो जाता है, वो ब्रह्म है। वो श्रुति से इसका मालूम हो गया। इस रूप में तो श्रुति का अगोचर थोड़ी है वो, इससे तो बोधित होता ही है। इधर जीव शब्द जो है अभी अंतःकरण विशिष्ट को हम जीव समझते हैं, मैं समझते हैं। तो अंतःकरण विशिष्ट को लेके हम जीव को समझ लेंगे, फिर अंतःकरण को अलग करके जो अंतःकरण का भी साक्षी कूटस्थ है उसको लेंगे। तो पहले ही से कूटस्थ हम नहीं ले रहे हैं, हम पहले सबल को लेके दोनों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और दोनों का ज्ञान प्राप्त करके फिर उसमें जो विरोधी अंश है वो छोड़ के दोनों को एक कर रहे हैं। ये हाँ, पहले संगति ग्रह जो है वाच्यार्थ में करेंगे और फिर उसके बाद वाच्यार्थ में जो विरोधी अंश है
उसको त्याग करके अविरुद्ध अंत को लेकर लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। एवं पदद्वय वाच्य सबलम तत्र ब्रह्मादि पद संगति ग्रहम चोक्त्वा हो गया, ये हो गया ना। ननु तत्वम पदयो एकार्थत्वम अनुपन्नम तथा सति पर्यायता पत्ते अत्यंत भिन्नार्थत्वे च समानाधिकरण्या योगात् यदि भेदा भेदनिष्ठम तद्वाक्यम इत्याशंका। तो जो पहले शंकाएं प्रकट की जा चुकी हैं उन्हीं को ननु करके अब उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तत्व पदार्थ का जो यथार्थत्व आप बता रहे हैं वो अनुपन्न है, क्योंकि पर्यायता हो जाएगी। पर्यायता क्या है? जैसे हस्त कर पानी जैसे तीन पद हैं, लेकिन ये पर्याय है, तो पर्याय हो जाए तो उससे वाक्य नहीं बनता है। ये अखंडार्थ के बोधक है। पर्याय तो जब आप तत्पद का भी वही बात बता रहे हो, संपद का भी वही अर्थ बता रहे हो, तो दोनों पर्याय हो जाएंगे। तो पर्याय शब्दों से वाक्य नहीं बनता है, इसलिए आपको इनको अलग अलग बताना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं भेदा भेद पक्ष लेकर। हाँ हाँ, यदि हम अभेद कहते हैं तो सामान्यकरण की बाधा होती है, विरोधी अर्थ को लेकर एकता बनती नहीं है। इसलिए भेदाभेद पक्ष ले लो, ये पूर्व पक्षी बोलता है। आदेयांशे नाणुमात्रोपि भेदो यद्यप्येदं भिन्नमादाय शब्दौ। वर्तते त्वय्यद्वात्म प्रकाशे बाह्यं हेतुं जामिता नास्ति तस्मात्। ये बोले तात्पर्य विषय लक्ष्य अपरोक्ष चैतन्यद्वय भाग इत्यर्थ। तात्पर्य का विषय जो लक्ष्य है वो अपरोक्ष चैतन्य अद्वय भाग है। इधर जीव में अपरोक्ष चैतन्य है और ईश्वर में अद्वय। अनुमात्रोपि ईश्वरपि चैतन्यानंद और अत्यंतम अभेदात। चैतन्य और आनंद दोनों में अत्यंत अभेद है। अन्यथा आनंद से अभान प्रसंगात, अन्यथा आनंद का अभान हो जाए, अभान का प्रसंग हो जाएगा। चैतन्य व कल्पितत्व होना चाहिए ना, प्रायिक होना चाहिए।